नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। बाकी जो भी देख रहे हैं वीडियो, वो वीडियो को रोक कर जा सकते हैं। तो ये बीकॉम बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको इसका पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। इलाहाबाद बीकॉम एंट्रेंस पे मैंने कई वीडियो बनाए हैं। अब बीकॉम बीएचयू एंट्रेंस पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। जो कि जितना इम्पोर्टेंट बीएचयू के लिए है उतना ही एयू के लिए है, ठीक है। इलाहाबाद के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है बीएचयू में। इलाहाबाद के केस में निगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो टाइम कितना है, 150 मिनट है। मैक्सिमम मार्क्स 460 है। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150 एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स, सॉरी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है और इलाहाबाद में नहीं है, बाकी कोई अंतर नहीं है लगभग लगभग। कंप्यूटर बेसिक्स के 6 क्वेश्चन होंगे 18 मार्क्स के, ठीक है। वहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ 2 मार्क्स के होते हैं, यहाँ 3 मार्क्स के हैं। करंट इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पर, वहाँ पे जीएस आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, करंट इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं। 9 क्वेश्चन 27 मार्क्स के। कॉमर्स इंटरमीडिएट लेवल 135 क्वेश्चन और 405 मार्क्स, 405 मार्क्स के, ठीक है। तो 135 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, 15 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट। कॉमर्स में कैसे कितने सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, फाइनेंशियल मार्केट है, इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट है एंड बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो इन सब से 15-15 क्वेश्चन जब आएगा तो 135 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो वही जाके आपका 405 405 मार्क्स का हो जाएगा टोटल, ठीक है। बाकी 18 नंबर उसके, 27 नंबर उसके, ये आपका 450 नंबर हो गया। तो चलिए आज देखते हैं कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंकिंग रिलेटेड टर्म, निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग से संबंधित शब्द नहीं है। तो आपको बताना है इसको। चारों ऑप्शन देखिए, एसएमई फाइनेंस है, एसएमई एसएमई वित्त है, इक्विनॉक्स है, ओवरड्राफ्ट है, सैंक्शन अथॉरिटी, मंजूरी प्राधिकरण। तो कौन सा इसमें बैंकिंग रिलेटेड टर्म नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्विनॉक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकाउंटेंसी से है क्या ये, ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 5000 शेयर्स, द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6000 शेयर्स, द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, ठीक है। प्रो रेटा बेसिस यहाँ पे आ रहा है। प्रो रेटा बेसिस सबको पता होगा क्या है। प्रो रेटा इज यूज टू रिफर समथिंग ऑन ए प्रोपोर्शनल बेसिस, ठीक है। होल से समथिंग समथिंग, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल बेसिस है। And if X has applied for 180 shares, how many shares would be allotted to him? तो इसमें क्या फाइंड करना है, शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स वुड बी अलॉटेड टू हिम। एक कंपनी ने 500 शेयरों की सदस्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किया, तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, शेयर। और जहाँ तक मुझे पता है, यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, ठीक है। तो इजीली आप लोग कर लेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट आंसर 150 है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी है, द बैलेंस अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर्स वर CRR अकाउंट रुपीज़ कितना है, 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 5,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व रुपीज़ कितनी, 20,000, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़। मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर विल बी, ठीक है। तो आपको यहाँ इसको फाइंड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर कैसे फाइंड करेंगे, या बोनस शेयर होता क्या है पता है आप लोगों को, बोनस शेयर्स आर एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करेंट शेयर होल्डर्स, ठीक है, समझ रहे हैं ना, सबको पता होगा। आर एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करेंट शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ शेयर होल्डर ओन्स, ठीक है।
तो इजीली आप लोग कर लोगे, ठीक है। कोई कोई प्रॉब्लम हो तो इसको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके या फिर नंबर होगा मेरा व्हाट्सअप, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर दोगे तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें फाइंड क्या करना, द डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आरजी लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम केजी कंपनी फॉर अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 4 लाख। द कंसिडरेशन वॉज पेड बाई इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 20%. The debenture account will be credited by, पैटर्न भी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो उतनी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझा भी नहीं सकते उतना, तो क्वेश्चन पैटर्न देखिए और अच्छे से जाके प्रैक्टिस करिए। द डिवेंचर अकाउंट विल बी, डिवेंचर अकाउंट यहाँ न्यू टर्म, नया टर्म है, तो मैं डिवेंचर अकाउंट क्या है बताइए। अच्छा ये बताइए, वाई, कमेंट सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन बताना है, वाई डू कंपनी इश्यू डिवेंचर्स, ठीक है, कंपनी डिवेंचर्स क्यों इशू करती हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, डिप्लीशन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन इज यूज्ड इन केस ऑफ, डिप्लीशन मेथड, मूल्यह्रास की कमी विधि का उपयोग किसके मामले में किया जाता है। तो डिप्लीशन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन क्या होता है, इट इज अ मेथड यूज्ड फॉर वेस्टिंग एसेट लाइक कोल, माइंस, वेल एटसेट्रा। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, मे बी आप सबको पता हो। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट बाय द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइकली टू बी अवेलेबल, ओके। ये डिप्लीशन मेथड है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, अगर ये पता होगा, इसकी डिफिनीशन पता होगी, पढ़ा होगा, तो तुरंत आप कर ले जाएंगे। माइंस, क्वेरीज एटसेट्रा, खान खदान आदि, ठीक है, ये मूल्यह्रास की कमी विधि का उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, A special resolution is passed in a company meeting by, कंपनी की बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो कैसे पास होता है। थ्री फोर्थ की मेजॉरिटी होगी तभी कोई रेजोल्यूशन पास होगा कंपनी में। संसद में क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, 3/4 होता है कि 1/4 होता है, ठीक है, किसी को बताओ तो बताएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाई, एक कंपनी है उसका, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, क्या बदला जा सकता है, तो कैसे बदल सकते हैं। पहली बात आपको पता होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, शायद आप लोगों को पता होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, या कह सकते हो ये डॉक्यूमेंट एक बनाता है, ठीक है, डेट स्पेसिफाइज द रेगुलेशन फॉर अ कंपनीज ऑपरेशन, कैसे कंपनीज काम करेंगी, उनके रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे, एंड डिफाइंस द कंपनीज पर्पस, और कंपनी किस लिए बनी है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, एम क्या है, मोटिव क्या है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, ठीक है। तो इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, अल्टर्ड कैसे करते हैं, तो एक विशेष संकल्प के द्वारा, ठीक है, या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। मेजॉरिटी क्या होगी, आपने ऊपर क्वेश्चन देखा, 3/4 की मेजॉरिटी होगी तभी कंपनी के किसी रेजोल्यूशन मीन्स पास हो सकता है, ठीक है। और यहाँ आर्टिकल ऑफ रेजोल्यूशन को, एसोसिएशन को अल्टर्ड करने के लिए भी आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the liability of the shareholders of a public limited company is limited to the extent of, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयर धारकों की देयता की सीमित कहाँ तक सीमित है, ठीक है, आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा पेड अप वैल्यू, ठीक है, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, शेयरों के मूल्य का भुगतान, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड बाई, किसी कंपनी के पहले निदेशक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये प्रोमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी
द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर। वीडियो कैसा लगा ये बता देना ज़रूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, सबको बताना चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा। इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है या हो सकती है? तो वो होती है 3। करेक्ट ऑप्शन आपका वी है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज जीआईसी, ठीक है, जिसको जीआईसी बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन। भारतीय सामान्य बीमा निगम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किसके द्वारा यार, हिंदी गलत है इसकी। कब की गई थी इसका क्वेश्चन होगा, ठीक है। वाज सेटअप इन, कब की गई थी? तो डेट क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1972 है। इसको आप एक बार चेक कर लेंगे क्या सही है, ठीक है। और इसके साथ आप रिप्लाई करेंगे कि जीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। अच्छा मैं बता देता हूँ, इससे आप दूसरा कुछ सर्च करिएगा, मीन्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, वो ये है कि व्हिच इज द फर्स्ट जनरल, क्या है क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, ठीक है। भारत की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बतानी है आपको, कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द सल्वेज चार्जेस, ठीक है, सॉल्वेज चार्जेस इज रिलेटेड टू। निस्तारण शुल्क किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है मैरीन इंश्योरेंस, ओके, समुद्री बीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एग्जामाइंड एट द टाइम ऑफ। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के समय पर बीमा योग्य ब्याज की जांच की जाती है। कब की जाती है? जब एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध में जब प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन कनेक्शन विद मैरीन इंश्योरेंस द डॉक्ट्रिन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। समुद्री बीमा के संबंध में डॉक्ट्रिन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ की अवधारणा पर आधारित है। तो किस अवधारणा पर आधारित है ये? डॉक्ट्रिन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये है डिस्क्लोजर, प्रैक्टिकरण, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए है डिस्क्लोजर। एक मूवी भी है 1992 की शायद, देखा है किसी ने? हॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 15, पहले अच्छे से पढ़िएगा, सर्च मत करिएगा डिस्क्लोजर को। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बैलेंस शीट क्या होती है सबको पता होगा, ठीक है। एक तरफ एसेट्स, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज, बहुत बड़ा होगा बैलेंस बैलेंस शीट। एक तरफ एसेट्स होता है, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज होती है, तो ये बैलेंस शीट आपकी बन जाती है। इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी विच इंक्लूड्स एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, कैपिटल, टोटल डेब्ट एटसेट्रा, ठीक है, कुछ भी डाल दो, एट ए पॉइंट इन टाइम। तो ये होती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट अगर पता है तो आप ये अच्छे से रिप्लाई कर लेंगे आंसर को, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो भी है, इट इज़ एन अकाउंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एवरी मंथ, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो ये सब बैलेंस शीट के रेफरेंस में ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फ्यू आइटम्स ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी आर। किसी कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कुछ सामान हैं। सेल्स रुपीज़ इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इतना है, नॉन नेट प्रॉफिट इतनी है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? पता होना चाहिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता क्या है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता क्या है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी प्रोड्यूसेस फ्रॉम इट्स ऑपरेशन इन रेशियो। ये होता है आपका, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में ओपीआर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, तो इसको आप कर लेंगे इजीली, कोई बताने की जरूरत है नहीं, 15% करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज इज रुपीज 4 lakh, शेयर कैपिटल इज रुपीज 8 lakh एंड रेवेन्यू रिजर्व इज 2 lakh. What is the rate of return on equity? First you should know what is the rate of return on equity. पता है? तो सॉल्व करो, पता है तो
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 आप देखिए, ये देखिए, मैं 19 भी देख लीजिए, टाइम कम है, वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 20 भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।